आपने जो पूछा वास्तु दोष क्या होता है, तो वास्तु दोष वास्तव में जो भवन का हम निर्माण करते हैं उस भवन में विधिवत जो वस्तु जहाँ होनी चाहिए, जैसे अग्नि कोण में भोजन का स्थान होना चाहिए, ईशान कोण में देवी स्थान होना चाहिए, नैऋत्य कोण में जैसे मालिक का स्थान दिया जाता है। कहने का तात्पर्य कि वास्तु के हिसाब से भवन निर्माण अगर होता है तो निश्चित रूप से रहने वाला व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है। और अगर वास्तु के विपरीत अगर निर्माण होता है तो वहाँ जो नेगेटिविटी बनती है, जो नेगेटिव विचारधाराएं बनती है, वो उस भवन में रहने वाले को बड़ा दुखी करती है, साहब, बहुत परेशान करती है। घर में रहने वाले को सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। जो भी धन वो कमा कर लाता है वो धन उसका टिकता नहीं है। और कहीं ना कहीं जीवन में उस परिवार में रोग उत्पन्न होते हैं और परिवार के लोग रोगी बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि वो भवन अशुद्ध होता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक जैसे बर्तन होता है, उस बर्तन में अगर कोई खटाई लगी है और अगर आप उसको बर्तन को खीर बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो वो खीर फट जाएगी, वो दूध खराब हो जाएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए कि उस बर्तन को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, और या तो उस बर्तन को ही बदल देना चाहिए जिससे कि वो दूध, वो खीर खराब ना हो। तो अब साफ करने का उपाय क्या? उपाय यह है कि जो जो दोष उस भवन में अगर हो चुके हैं तो उन्हें उस स्थान से हटाया जाए, और या तो वो भवन को या तो उस बर्तन को वहां से खाली कर दूसरा बर्तन प्राप्त किया जाए। तब जाकर आपका जीवन सुखमय होगा, तब जाकर सुख और शांति आपको प्राप्त होगी। तो मैं तो यही चाहता हूं कि वास्तु के हिसाब से भवन निर्माण होना चाहिए। आज के जो इंजीनियर लोग होते हैं बहुत सुंदर नक्शे का निर्माण करते हैं, उसमें वास्तु का ध्यान रखकर बनाते हैं, और निवेदन उनसे करना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से ही निर्माण करिए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुख और शांति को प्राप्त होगा। यही ध्यान आपको रखना, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। और एक मंत्र मैं आपको देता हूँ, अगर किसी के भवन निर्माण हो चुका, उसमें कोई वास्तु दोष है, तो एक मंत्र मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। इस मंत्र को आप प्रतिदिन 5 बार 11 बार आप प्रतिदिन भगवान के सामने बैठकर बोलना चाहिए। इस मंत्र के कहने से, इस मंत्र के रटने से, इस मंत्र को बोलने से, इस मंत्र के करने से वास्तु देवता कृपा करेंगे और कम से कम कुछ तो लाभ होगा ही होगा। मंत्र है ओम वास्तुदेव नमस्तुभ्यम भूशय्या भीरत प्रभो मदग्रहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। यह मंत्र आप अपने जीवन में धारण करिए। निश्चित है आपके भवन में किसी प्रकार का अगर दोष है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, कुछ ना कुछ तो शांति अवश्य प्राप्त होगी। जय हो भगवान। सारा आनंद आपके जीवन में हो, मैं यही कामना करता हूँ।